गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष और प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के संचालक प्रदीप अग्रवाल ने सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक संजय सिंह पर जान मार देने का धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रदीप अग्रवाल ने इस संबंध में गिरिडीह के पुलिस कप्तान अमित रेणु और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत राज्य के वरीय पदाधिकारियों को एक आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस संबंध में प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक का उधारी उनके स्टोर से चलता था, लेकिन कुछ बकाया रहने के कारण उनका अकाउंट बंद हो गया था। बीते 4 जून को संजय सिंह का पुत्र प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से कुछ सामान लेने पहुंचा, लेकिन सेल्समैन ने उनका अकाउंट तकनीकी कारणों से बंद रहने की जानकारी संजय सिंह के पुत्र को दिया, लेकिन उनके मैनेजर रूपक केडिया ने पुराना जान पहचान रहने के कारण सेल्समैन को संजय सिंह के पुत्र को सामान दे देने की बात कही और आग्रह पूर्वक इस उधारी के रकम को 15 दिनों के अंदर भुगतान करने की बात कही, जिस पर संजय सिंह के पुत्र ने भी रजामंदी जताई थी। जब उनका एक व्यक्ति पैसे लेने संजय सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके साथ पहले गाली गलौज करते हुए दुर्व्यवहार किया, फिर उसके मोबाइल से मैनेजर रूपक केडिया को भी गाली गलौज किया और धमकी भरे लहजे में बात की, जिसकी जानकारी रूपक केडिया ने उन्हें दी। इसके बावजूद उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुराना जान पहचान समझकर उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन 9 जून की रात को संजय सिंह का फोन उनके मोबाइल पर आया और उन्होंने रूपक केडिया के द्वारा बेटे से सामान लिए जाने पर पुराने उधारी का बात कहे जाने पर चर्चा करते हुए रूपक केडिया के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किए जाने पर उन्होंने संजय सिंह को अपने स्टोर से उधारी का सामान नहीं लेने की बात कही, जिस पर संजय सिंह भड़क गए और औकात दिखाने की धमकी देने लगे। इस दौरान संजय सिंह ने अपने सुरक्षा गार्ड लाइसेंसी हथियारों का खौफ दिखाकर उठा लेने और मार देने की धमकी दी। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि वह व्यापार करते हैं, लड़ाई झगड़ा की बात शोभा नहीं देती है। संजय सिंह भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, उनके द्वारा जिस तरह का भाषा का उपयोग किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी से वह भयभीत है, इसलिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा देने की मांग की है। 4 जून की घटना है। 4 जून को हमारे प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में संजय सिंह गुड्डू जी का, उनका शायद लड़का, उनका कोई स्टाफ आया था सामान लेने। मेरे आदमी ने सामान निकाल दिया, देने भी लगा, बोला इसको आप लिख लीजिए हमारी प्रतिष्ठान के नाम से, सुभाष पब्लिक के नाम से। तो मेरे आदमी ने बिल बनाने की कोशिश की, लेकिन ड्यू टू उनका पहले का पैसा बहुत बकाया चल रहा था, बहुत दिन से कुछ जो भी था करीब फरवरी जनवरी से बाकी चल रहा था। तो उस क्रम में हमारे यहाँ सिस्टम है कंप्यूटर में कि 60 दिन से अधिक होने से अकाउंट अपने आप लॉक हो जाता है। तब उनके लड़के को मेरे आदमी ने बताया कि आपका अकाउंट लॉक है, आपका पहले इसका बकाया चल रहा है फरवरी का, सो इसका भुगतान होने के बाद ही आपका अकाउंट खुलेगा। तो उनके लड़के के आग्रह पर बोला कि बहुत ज़रूरी सामान है, तो आप कृपया कर इसे दे दीजिए और इसका पैसा हम अपने स्वतः आपको भुगतान कर देंगे और बाकी का पैसा हम पापा से बोल के उसको भी दिलवा देंगे। तो मेरे आदमी ने देखा कि भाई संजय सिंह का पुत्र आया है, तो उन्होंने उस देखते हुए हमारे जो सीनियर हैं अकाउंट देखते रूपक केडिया जी, उनको बोला ऐसे ऐसे संजय सिंह जी का पुत्र आया है, इसको सामान जरूरी है और ये मांग रहे उनका अकाउंट लोग के, तो क्या किया जाए। तो मेरे आदमी ने बोला कि भाई उनसे पूछ लीजिए इसका पैसा ठीक है, जब ऐसा है उनका पुत्र आया तो दे दो और उनसे पूछो कितने दिन में पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा 15-20 दिन। तो बोले खाली आप, मेरे आदमी ने स्वतः उसमें लिख दिया पेमेंट 20 दिन बाद इसका अलग से मिल जाएगा। उसके बाद 8 जून को मेरा आदमी पुराना उनको सामान दे दिएगा, रेस्पेक्टफुली किसी तरह की कोई बात नहीं। 8 जून को जब मेरा आदमी उनके यहाँ कलेक्शन वाला जो जाता है वो गया था दिन में 1 बजे, तो मेरे आदमी के सामने उसने पूछा कि जो है मेरे लड़के को किसने कहा कि पुराना बकाया चल रहा है, क्या है, या इनको किसने मना किया। तो उसने बोला सर हमको नहीं मालूम, एक तो दुकान में पता करना पड़ेगा आपको। तो उसने हमारे जो अकाउंट देखते हैं रूपक केडिया जी, उनसे बोला सर आप हमारे रूपक जी से बात करिए। का प्रयोग किया तो हम लोग सर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, हम लोग की कहीं हिम्मत जाने की नहीं होती, अब कहीं कैसे जाएंगे। तो फिर हमने उनको आश्वासन दिया, अरे छोड़ो व्यापार है, कुछ होता है, तुम लोग शालीनता से संयम रखो, जो भी होगा कभी मिलेंगे संजय जी तो मैं ज़रूर बात करूँगा इस विषय में। मैं दूसरे दिन 9 जून को मैं किसी जरूरी काम से रांची चला गया। मैं रांची से 8 बजे रात को आया तो देखा मैं संजय सिंह का, उनके मैनेजर ओम सिंह का, ऑर्बिट के मैनेजर है शायद ओम सिंह, उनका फ़ोन मेरे मिस कॉल आया हुआ था। तो मैंने 10-15 मिनट बाद देखा 2-3 कॉल आया हुआ था, फिर मैंने उनको कॉल लगाया, देखा कि कोई ज़रूरी काम हो सकता है, फिर बात करें। तो फिर संजय सिंह ने हमसे बात की, उन्होंने सारी बात पहले हमारे रूपक केडिया जी के लिए बताई और वही शब्दों का प्रयोग किया जो उसने रूपक जी के लिए किया था पहले,
8 तारीख को जो रूपक जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात, वही बोला आपका आदमी की कितनी हस्ती हो गई, कितनी ताकत की, मैं उसको क्या समझ लिया अपने आप को, माने वो समझिए वो उसको माने उनके नाम पर मेरे को सुना रहा था। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं 5 मिनट सुनने के बाद मैंने कहा संजय जी ऐसा है, फिर भी आपके लड़के को मेरे आदमी ने सम्मान दिया, रिस्पेक्टफुली दिया, अगर नहीं देना होता तो क्यों देता। बोले नहीं मेरा, और मैंने ये भी साथ में कहा अगर आपको इस तरह का अगर मेरा यही सिस्टम है कंप्यूटर में लॉक होता तो आगे से आप हमसे मत लीजिए सामान, आप कहीं दूसरी प्रतिष्ठान से लीजिए। हमारा सिस्टम, मेरा कर्मचारी आपको कुछ मना तो नहीं किया, फिर भी दिया, लेकिन आप इतनी गंदी भाषा यूज कर रहे हैं तो गलत बात है। तो बस इतना ही बोलना था। फिर आप वो मेरे लिए डायरेक्ट बोलने लगा, तुम मेरे को जहाँ आप बोलता था वहाँ तुम पर आ गया। तुम पर बोलते बोलते एकदम वो बोला आपको हम उठा लेंगे, आप कितने बड़े हस्ती हैं, क्या हैं, अपनी औकात में रहो। हमारे समाज के बारे में उसने बहुत तरह की भद्दी बातें बोली। माने आज तक मेरे जीवन में मैंने इतनी भद्दी बातें, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर सकता है। ये मेरे सोच के बाहर की बात थी, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मेरा सोचिए मानसिक जो संतुलन इतना तनाव में आ गया कि मैं कुछ कर नहीं सका उनसे। मैंने लास्ट में लाइन काट दी। लाइन काट के मेरे को रात भर 2 दिन मैं समझिए परेशान रहा, मैं क्या करूं नहीं करूं। और उसने जो थ्रेटनिंग दी थी कि मैं उठवा लूँगा, मैं गोली मार दूंगा, तो मेरे को मानसिक काफ़ी तनाव हुआ। फिर मैं कल जो है अपने गिरिडीह के आरक्षी अधीक्षक महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी भेजा हूँ, विधायक जी को भी भेजा हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लिख के दिया हूँ, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में झारखंड भी दिया हूँ। मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। और मेरे को फिर इस 2-3 दिनों में पता चला कि ये मेरे से ही नहीं, शहर में बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जिसका भी इसके पास बकाया रहता है, इसी तरह का व्यवहार करता है। और मैं यही कहूँगा, इसके पास 3-3 बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड प्रशासन देता है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देता है। ये बॉडीगार्ड के नाम पर या इस तरह के चीज़ पर ये लोगों को दुर्व्यवहार करता है, उनको प्रताड़ना करता है। और इससे मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा इससे जो दी गई है हटानी चाहिए। और इस पर जो भी मेरे को जो इसने थ्रेटिंग दी, तो मेरे को ये डर है ये किसी भी समय मेरे साथ कुछ भी गलत काम कर सकता है। बताया जा रहा है कि उसने भी आवेदन दिया है उपायुक्त को कि आप गए हुए थे 4 आदमी लेकर और दुर्व्यवहार किया। ऐसा है, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। मैं अपनी दुकान में नहीं बैठता हूँ, और संजोग से मैं 9 जून को मैं रांची में था। ये तो यहीं हो रहा है। और मेरे को कोई भी आदमी, ये क्या, मैं आज तक किसी के पास पैसा के लिए, और गुंडा तो बात छोड़ दी, मैं तो कहीं भी जाता हूँ अकेले जाता हूँ। आज भी कहीं भी जाता हूँ, आप कभी भी मेरे को नहीं देखेंगे। मैं तो स्कूटी से भी जाता हूँ, गाड़ी से भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, मैं कोई इसके जैसा प्रभावशाली व्यक्ति थोड़ी हूँ। मैं तो एक सिंपल व्यापारी हूँ, मैं तो अपना व्यापार करता हूँ। मेरे को इससे क्या मतलब, मेरा ना इससे कोई इससे मेरा व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है ना क्या है। अरे मेरा 50 इसके पास मानी जो भी बाकी होगा 2 लाख 1,50,000, इसके लिए मैं क्या जाऊँगा। और जो आदमी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, मैं इसके पास जाके अपना मुंह खराब करूंगा। इधर सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक ने भी थाना में आवेदन देकर प्रदीप अग्रवाल पर धमकी देने का आरोप लगाया है, लेकिन उन्होंने दूरभाष पर कहा कि दोनों व्यापारियों के बीच आपस की लेन देन की लड़ाई थी, जिसका सुलह कर लिया जाएगा।